बोलो बोलो। किए ही नहीं? अच्छा तुम क्या कहानी तूने की है? बोलो फिर। 63 तक हो गए। 61 तक, 61 के बाद बताओ। लाइए। कहाँ है तेरी बुक बेतानी? तेरी कहाँ है? बुक निकाल लो भाई। सिक्सटी वन, 61 करवा दिया। 62। कंसीडर द एन असेंबली ऑफ 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। क्या बात है भाई? क्यों? ये कोई बात है? ऑर्डर आगे आ जा। ऑर्डर देके जा रहा तू है? अच्छा क्या काम था भाई? क्वेश्चन नंबर 62 निकालो भाई बुक। कंसीडर एन असेंबली ऑफ 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। Consider an assembly of 3 conducting spherical shell. ठीक है, 3 कंसेंट्रिक शेल हैं, रेडियस ए है, रेडियस बी है और रेडियस सी। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। आपको क्या निकालना है? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बिटवीन ए एंड बी। देखो क्या दिक्कत है, इससे पिछला क्वेश्चन सेम ही तो था, वो तो बल्कि इससे भी मुश्किल था। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, तो यहां से यहां तक एक कैपेसिटर मान लिया था, यहां से यहां तक दूसरा कैपेसिटर मान लिया था, है ना? ऐसे ही किया था ना क्वेश्चन नंबर 61 में। अब यहां पर पूरी तरह एयर है, तो ए से लेके बी तक एक कैपेसिटर जिसको C1 नाम दे दो, बी से लेके सी तक दूसरा कैपेसिटर जिसको C2 नाम दे दो, और दोनों सीरीज में जोड़ दो। क्यों? क्योंकि C1 की ये दो साइड है, एक ये साइड एक ये साइड। C2 की ये दो साइड है, एक ये तो बताओ C2 की एक साइड इसके साथ अटैच है दूसरे वाले के साथ, एक साइड अटैच है मतलब सीरीज। तो भैया तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/। अब C1 और C2 कैसे निकालेंगे? C1 इज इक्वल टू में 4πε0 A इंटू बी बाय बी माइनस ए। C2 इज इक्वल टू में 4πε0 A इंटू सी, सॉरी B इंटू सी। C2 कहां बना हुआ है? B और C के बीच में, तो B इंटू यही होता है ना स्फेरिकल कैपेसिटी का फॉर्मूला, C माइनस। दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो,
1/C1। सही है, ये टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, अब बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा? एसी एलसीएम नहीं आ रहा क्या? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, एलसीएम क्या आ जाएगा? ए सी। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व कर लो। अब सी इक्विवेलेंट निकालना है ना, रेसिप्रोकल कर दो इसको। ठीक है, नहीं आया समझ? बस अब अंदर सॉल्व कर लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी बी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी ए, ये कट गया तो क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी डिवाइडेड बाय बी कॉमन। अच्छा एक सेकंड, बी ए है ना ये लास्ट, बी कॉमन, अंदर क्या बचेगा? सी माइनस। आ गया आंसर, चेक करना। सही है, सही आ गया, बस इजी है। नहीं आया समझ? इससे अगला वाला क्वेश्चन भी सेम है। देखो इससे अगले वाला क्वेश्चन 63 जो आपने डाउट लगवाया है उसमें क्या है, देखो बेटा, सपोज द स्पेस बिटवीन द टू इनर शेल्स of the previous problem is filled with dielectric of dielectric constant K. Find the capacitance of the system. बताओ। अब मैंने दोनों इनर शेल कौन कौन सी है देखो, ये और ये, दोनों में हमने क्या भर दिया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया K, इधर भी K इधर भी K। अब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? KC1। इसकी क्या हो जाएगी? KC2। बस K टाइम्स हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी तो यहाँ पर K यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारा वही चलता रहेगा। K कॉमन, सारी चीजों में वही K आ जाएगा, यहाँ पर सारी जगह K आ जाएगा। 63 में K यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हो? नहीं आया क्या? किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं आया समझ? हो जाएगा क्या? अरे बीच में अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया आ गया तो इसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी ना, और ये भी क्या हो जाएगी? K टाइम्स बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Question number 66. Consider the situation shown in the figure. हमारे को यहाँ पर एक कैपेसिटर की प्लेट दे रखी है। ओहो, काफी मोटा हो गया भाई ये तो भाई। हाँ,
ऐसे बना रखी है ना, थोड़ी सी डार्क शेड उसमें, है ना। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा कैपेसिटर की प्लेट की? कैपेसिटर की प्लेट्स की लेंथ कितनी है? एल। सही है। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये कैपेसिटर की प्लेट दिख ऐसी रही है, लेकिन एक्चुअली आपको पता है ये पूरी प्लेट है, ये पूरी ऐसे प्लेट है पीछे की तरफ, ये भी पूछे पीछे की तरफ पूरी प्लेट है। एक्चुअली ये हमें दिखती तो आगे की सिर्फ लाइन है, लेकिन एक्चुअली ये होती है, ये है एक्चुअल सिचुएशन, ध्यान देना। सब समझ रहे हो? और ये पूरी लेंथ कितनी है यहां तक? एल। ठीक है, आया समझ नहीं है? अच्छा। और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फंसा हुआ है यहां पर ऐसे, मैं थोड़ा अलग कलर से बना रहा हूं भाई। ऐसे ही है ना, आधा बाहर अंदर आधा अंदर। और यहाँ लगी हुई है पुली, ये एक टेबल पे पड़ा है, और इस टेबल पे यहाँ लगी हुई है पुली, और इस पुली से लगा हुआ है मास। कैपेसिटर में पुली घुसा दी इसने, देख रहे हो भाई साहब, एचसी वर्मा बाबू जी हमारे। कैपेसिटर में पुली घुसा दी इस बाबू जी ने। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक से कौन कनेक्टेड है? एक मास वाया पुली। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं चलिए। डायग्राम बना लिया। उसने बोला फिगर शोज, क्वेश्चन नंबर 66 कर रहे हैं, सॉरी 66 कर रहे हैं ना, यस। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर 31E29। द विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज बी। विड्थ क्या होती है देखो, दिस इज विड्थ, दिस इज कॉल्ड विड्थ, दिस इज कॉल्ड लेंथ। Width of each plate is B. The capacitor plates are rigidly clamped in the laboratory and connected to a battery of EMF. Connected to a battery of EMF E. एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसके EMF क्या है? All surfaces are frictionless. सभी surfaces क्या है? Frictionless. Calculate the value of M. M की वैल्यू निकालनी है। M मतलब मास है यहां पर उसका। For which the dielectric slab will stay in equilibrium. सभी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, ईएमएफ ई से कनेक्टेड है, ये बातें नहीं। और ये क्या कह रहा है हमारे को कि इस एम की वैल्यू निकालो कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जिसका कांस्टेंट के है, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। आपको मैंने एक फॉर्मूला पहले भी याद करवाया था कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर होता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स उसको वापस खींचने की कोशिश करती है अगर वो बाहर जाता है। कितने फोर्स से? फोर्स ऑफ कैपेसिटर ऑन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बताना। मैंने फॉर्मूला भी याद कराया था, एप्सिलॉन नॉट BV स्क्वायर बाय 2D इंटू में K-1, याद है? V आपका क्या है?
V क्या, वोल्टेज अप्लाइड। वोल्टेज अप्लाइड कितनी है यहाँ पर, वोल्टेज अप्लाइड कितनी है, E के बराबर, E के बराबर EMF, समझ में आ गया, इंटू में K माइनस। अरे V की जगह E दे रखा है इसमें, EMF दे रखी है, तो ये फोर्स लग रहा होगा इधर, और इधर कौन फोर्स लगा रहा है सर, इधर ये रस्सी में टेंशन होगी, वो फोर्स लग रही होगी। तो अगर नेट फोर्स 0 लगाना है तो FCD किसके बराबर होना चाहिए, T के बराबर। तो FCD क्या है, एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर बाय 2D K माइनस 1 इज इक्वल टू में टेंशन होनी चाहिए। अरे गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, शुड बी इक्वल टू टेंशन, ये टेंशन के बराबर होना चाहिए। और टेंशन किसके बराबर होना चाहिए सर, टेंशन बराबर होना चाहिए mg के बराबर। किसके बराबर, क्योंकि देखो टेंशन हर जगह सेम होगी एक स्ट्रिंग में, हमने पढ़ा है। यहां पर टेंशन ऊपर लगेगी क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा कहां होती है, अबे नीचे mg या t शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, क्योंकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा तो मतलब नीचे वाला फोर्स किसके बराबर, ऊपर वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, मतलब mg किसके बराबर, t के बराबर। तो t की जगह यहां पर mg पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर K माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2D इज इक्वल में mg। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। m की वैल्यू, अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी तो g को नीचे ले जाओ बस, दिस शुड बी द आंसर। अरे आया कि नहीं, नहीं आया क्या, दिस इज योर डन, एनी डाउट, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, नहीं आया क्या, डन, नहीं आया क्या, ये फॉर्मूला याद करना है, अगर याद नहीं है तो चाहे बुक में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, ये बहुत जरूरी है। नीट वाले भी लिख लो भाई, आ सकता है, ठीक है। किसके बीच में फॉर्मूला है ये, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में और डाइलेक्ट्रिक के बीच में, ये फोर्स का फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर बाय 2D इनटू में K माइनस 1, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया हमारा, 67 निकालना है आपको। 67 में क्या है देखिए, figure 31E30 shows two parallel plate capacitor with fixed plates and connected to two batteries. ठीक है भाई, डायग्राम ऐसा ही है, बस कलर चेंज है, ठीक है। हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक दे रखे हैं, ये K1 और ये K2, ये लगा हुआ है किसके साथ, किसी वोल्टेज मान लीजिए V1 के साथ, और ये वोल्टेज लगा हुआ है इसके साथ V2 के साथ, या इसको EMF ले लो, चलो E2 और E1, वोल्टेज की जगह EMF भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही दे रखा ना डायग्राम।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले को डायग्राम बना लिया। ये लेंथ L1 है बेटा, सॉरी ये प्लेट की लेंथ है यहाँ पर L1 और ये प्लेट की लेंथ है L2। सही है? अरे गलत है, सही है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले डायग्राम बना लिया। फिगर 31E30 shows two parallel plate capacitor with fixed plates and connected to two batteries. दो बैटरीज से कनेक्टेड है। The separation between the plates is the same for the two capacitors. दोनों के लिए सेपरेशन क्या है? सेम है। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं D है और दोनों के लिए सेम है। उधर भी D है, इधर भी क्या है? D है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, द प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। कैसी शेप की है? देखो रेक्टेंगुलर शेप बताने का मतलब ये है, देखो अभी मैंने आपको प्लेट पूरी बना के दिखाई थी ना, ऐसे थी ना ये प्लेट, और इसकी विड्थ दे रखी है। प्लेट्स रेक्टेंगुलर है जिसकी विड्थ b है और लेंथ एक की L1 है और दूसरे की क्या है? L2। मतलब ये जो ये दिख नहीं रही ना, ये जो प्लेट है इसके पीछे जो विड्थ है, समझ रहे हो ना, पीछे जो दिखाई नहीं है वो क्या है? b। समझ रहे हो? ये L1 और दूसरे का क्या है? विड्थ तो b है लेकिन लेंथ क्या है उसकी? L2। ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है? द लेफ्ट हाफ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K1 है, और राइट हाफ का क्या है? K2 है। नेग्लेक्टिंग एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन को आप नेग्लेक्ट करें। फाइंड द रेशियो ऑफ द EMF ऑफ द लेफ्ट बैटरी टू द राइट बैटरी फॉर विच द डाइलेक्ट्रिक स्लैब में रिमेन इन इक्विलिब्रियम। EMF का रेशियो निकालना है जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्विलिब्रियम में रहे। दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्विलिब्रियम में रहे। देखो अब देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स। ये ना दोनों डाइलेक्ट्रिक जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कनेक्टेड हैं। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनो, इधर वाली प्लेट्स इस वाले को इधर फोर्स लगाएंगी, लेट दैट फोर्स इज F1। इधर वाली प्लेट्स इस वाले डाइलेक्ट्रिक को इधर फोर्स लगाएंगी, उस फोर्स को नाम दे देते हैं F2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं चाहता हूं, अच्छा अगर F1 इस पे लगेगा तो F1 इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों अटैच है। अटैच है तो F1 इस पे लगेगा तो इस पे भी तो लगेगा, दोनों अटैच है। इस पे अगर लगेगा तो ये भी साथ में खींच के आएगा। अच्छा अगर F2 इस पे लगेगा तो इस पे भी लगेगा। अगर मैं चाहता हूं सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो F1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तभी सिस्टम किस में रहेगा? तो सर F1 है फोर्स ऑन दिस। क्या फॉर्मूला फोर्स का भी तो याद करवाया था, एप्सिलॉन नॉट B E1 स्क्वायर K-1 डिवाइडेड बाय 2D, एप्सिलॉन नॉट B E2 स्क्वायर K1 -1 K2 -1 डिवाइड 2D। 2D से 2D काट दिया, एप्सिलॉन नॉट B से एप्सिलॉन नॉट B काट दिया। सही है। अब आपको E1 और E2 का रेशियो निकालना है। E1 बाय E2 का स्क्वायर इज इक्वल में K2 -1 बाय K1 -1। ठीक है, तो बताओ तो यहां से E1 बाई E2 क्या आ जाएगा बताना? सर रूट K2 -1 आ गया। ठीक है, नहीं आया क्या? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। आंसर मैच कर गया, चक्कर क्लियर? क्या हुआ? क्यों है मैडम? बड़ी राजी हो रही है, खुश हो रही है। खत्म होने वाले हैं तभी खुश हो रही हूँ मैं सर। ना मैं तो बिठा के रखूंगा, तेरे से पार्टी लेके छोड़ूंगा तेरे को, तो कर ले क्या करेगी? क्यों?
140। DPP1 दे रहा हूं, करके देखोगे? 740 पे छुट्टी। शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को? क्या है? आप बहुत ही अच्छे हो सर, आप बहुत ही अच्छे हो। अरे भाई साहब, ओहो, जिंदगी लग जाएंगे 10-15 मिनट इस क्वेश्चन पे। अरे बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेवकूफों। क्या बुला रही है? ओ मैडम, क्या बात? 8 बजे से पहले नहीं? तो मैंने कहा इसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है। बेश 10-15 पढ़ने तो दे क्वेश्चन है। शक्ल देख के भेड़ा लग रहा है तुम्हें, क्या टाइम तो लगेगा ही। तू तो उल्टा ही बोलियो। क्यों, पाव भाजी है वो? तुम काम कर लो, मेरी शक्ल को तुमने काम कर लो तुम। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर 31E31। ठीक है, ये नीचे वाले डायग्राम की बात कर रहा था। प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बातें नहीं। प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव प्लेट एरिया ए। प्लेट एरिया ए है, एंड आर क्लैम्प्ड इन द लेबोरेटरी। और इसको लेबोरेटरी में हमने क्लैम्प कर दिया। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया। इधर देखो, with with a length a, dielectric slab is released from rest with a length a। यहां से इसको रिलीज किया गया। ठीक है बेटा, inside the capacitor, neglecting any effect of friction or gravity, show that the slab will execute periodic motion and find its time period। show that slab will execute periodic motion and find its time period। पहले तो ये शो करना है कि ये periodic motion करेगा, फिर आपको ये बताना इसका टाइम पीरियड। देखो ध्यान से, पीरियोडिक मोशन कैसे। ये लेंथ भी ना इसने एल ही दे रखी है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब इसके अंदर ये पूरा आ जाएगा ना, जब इसके अंदर ऐसे पूरा आएगा तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। इसका मतलब ये, जितनी लेंथ इसकी है, किसकी? कैपेसिटर की प्लेट की, उतनी ही किसकी है? डाइलेक्ट्रिक। अब सुनना ध्यान से, पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? पीरियोडिक मोशन होता है जैसे ऑसिलेटरी मोशन होता है, एक पॉइंट से कभी इधर जाना, कभी यहां से इधर, कभी वापस, कभी इधर, ऐसे। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इधर देख लो, पीरियोडिक मोशन। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है यार। कैसे करेंगे? देखो, होगा क्या, आपको जैसे कि पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है ना। अट्रैक्ट करेगी, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी सर? एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर बाय 2d इंटू में k-1। इस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। कौन अट्रैक्ट करेगी? कैपेसिटर की प्लेट किसको?
डाइलेक्ट्रिक को उस तरफ, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेंगी तो ये वापस जाएगी ऐसे। अगर वापस जाएगी तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कैपेसिटर की प्लेट्स यहां आ जाएगी, मतलब ये कैपेसिटर पूरा यहां भर जाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? थोड़ी देर बाद ये कैपेसिटर पूरा यहां भर जाएगा। लेकिन क्या है, इनर्शिया होता है, हर बॉडी के पास मास होता है। कोई भी बॉडी अगर चलती हुई है तो एकदम थोड़ा रुक जाएगी। तो वो जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम को अगर आप यहां से छोड़ दोगे तो क्या वहां आकर रुक जाती है? रुकती नहीं है, इधर चली जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर चली जाती है। इस तरीके से क्या करने लगती है, ऑसिलेट करने लगती है। तो भैया ये भी ऐसे ऑसिलेट करने लगता है। इधर देखो, हमने यहां से छोड़ा, रिलीज किया, कैपेसिटर की प्लेट ने इसको अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद यहां रुकता नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक आगे भाग जाता है कई बार। कभी जिंदगी में सोचा हमने ये सब? कभी सोचते? तुम कहीं से पूछना ऐसा कैसे होगा, जो तुम्हारे साथी पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ऑसिलेट भी करता है। इधर ध्यान देना, समझ रहे हो? तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, फिर से क्या होगा, इसको डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट करेगा, वो कैपेसिटर प्लेट्स अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी तो ये फिर से वापस जाएगा, फिर से फिक्स हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। इस तरीके से क्या करने लगेगा। सही है। अब देखो यहां पर, अब हमको टाइम पीरियड निकालना। दो तरीके हैं ऑसिलेशन, एक तो ऑसिलेटरी मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं इसको। एक होता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंडीशन होती है कि जो फोर्स होता है शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब एक्स बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इसमें जैसे जैसे इधर जाता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे इस तरफ फोर्स बढ़ने लगता है। स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग में जैसे जैसे आप किसी बॉडी को आगे लेके जाओगे उतना ही पीछे की तरफ क्या लगेगा, मतलब एक्स के क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आया कि नहीं आया? अब यहां पे क्या फोर्स प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट? बता दो कहीं पे भी हो। सर बी है, इधर देख लो, बी है विड्थ, किसकी? प्लेट की विड्थ फिक्स है। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट फिक्स है। ई ईएमएफ फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट फिक्स है। के फिक्स है। सारी चीजें कांस्टेंट है भाई, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो भैया एसएचएम तो है नहीं, क्योंकि अगर एसएचएम होता ना, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कुछ होता तो टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला था 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। ये एसएचएम का फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। तो ये लग जाता, लेकिन ये एसएचएम नहीं है। क्यों एसएचएम नहीं है? क्योंकि ये कहीं से भी एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट पे, और नेगेटिव एक्स पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ये हमें देखना था। तो ये बात पता लग गई कि एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, नेगेटिव एक्स पे। तो इसका मतलब ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ना कि एसएचएम। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एसएचएम भी हो सकता है। चलिए अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो। पीरियोडिक मोशन में अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लो अब ये जैसे बीच में रखा हुआ है, मैं इधर देखो सारे इधर, मान लो मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं अपना मोशन करना, ये इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन हो गई, वो दूसरी एक्सट्रीम हो गई। मैं यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो मैंने यहां से यहां तक 1 सेकेंड लिया टाइम, यहां से यहां तक हो गए 2 सेकेंड, फिर वापस गया 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड। इसको एक ऑसिलेशन पूरा बोलते हैं, और इसमें जो टाइम लगता है इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। कितना हुआ ये, 4 सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी आ जाएगा। मतलब मेरा मकसद पता क्या है, ये एक्सट्रीम पे पड़ी है अभी, जब तक ये मीन पे आएगी वहां तक का टाइम निकाल लो और उसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। नहीं आया समझ? ये भी इधर है, पहले बीच में आएगी ऐसे डॉटेड डॉटेड वाला, कलर अलग कर देता हूं लोग। पहले ऐसे आएगी बीच में, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम से मीन पे आई, मीन से एक्सट्रीम पे गई दूसरे पे, फिर वापस मीन पे आएगी, फिर एक्सट्रीम पे जाएगी। कितने 4 राउंड हो गया ना। एक्सट्रीम से मीन 1 सेकेंड, एक टाइम हो गया, मान लो स्मॉल टी, इधर से इधर स्मॉल टी और 2t,
स्मॉल टी 3t 4t। मतलब अगर मैं स्मॉल टी निकाल लूं, एक्सट्रीम से मीन पे आने का टाइम निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। और तो कोई तरीका नहीं है। उसका तो फॉर्मूला था एसएचएम का। तो अगर ये एसएचएम होता तो सीधा फॉर्मूला लगा देते 2 पाई रूट इनर्शिया बाय स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, लेकिन एसएचएम नहीं है, ये क्या है, सिंपल पीरियोडिक मोशन है। तो इसमें अगर आपको निकालना है क्या, टाइम पीरियड, तो उसके लिए आपको पहले मीन से एक्सट्रीम से मीन तक का टाइम निकाल लेते हैं, उसको 4 से क्या कर देंगे। सर एक्सट्रीम से मीन तक का टाइम कैसे निकालेंगे, सुनेंगे ध्यान से। देखो ये एल है, ये ए है, तो ये कितना बचा, एल माइनस ए। ये एल है, ये ए है, तो ये कितना बचा, एल माइनस ए। तो भैया ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, ये एल माइनस ए। अब ये बताओ टाइम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल यूटी प्लस, ये है हमारे पास एस कितना दे रखा है, एल माइनस ए, यू जीरो हाफ ए टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ये ए अलग है, ये एक्सेलरेशन वाला ए है, थोड़ा अलग नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है, एल माइनस ए डिस्टेंस है ना, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है एक्सट्रीम से कहां पे आने के लिए, मेन पे आने के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे था ना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितनी है सर, सर एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय मास। सर फोर्स क्या ऊपर लिख तो रखा है, एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d। तो यहां से ए पुट कर दो, तो एल माइनस ए इज इक्वल टू में आ जाएगा हाफ, फोर्स बाय मास है ना, मास से डिवाइड करोगे तो एम नीचे हो रहा है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ ए की जगह पुट कर देंगे, ए कितना है, एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर के माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एम डी इंटू में टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो टी यहां से निकाल लो, टी कितना आएगा, यहां से यहां तक का टाइम, एक्सट्रीम से मीन तक का 4 एम डी अरे सही है गलत है, ये टाइम आ गया, ये टाइम आया एक्सट्रीम से मीन तक। आपको निकालना क्या है, टाइम पीरियड टोटल, नहीं आया समझ, टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ टी, 4 टाइम होगा ना, अभी तो बताया। तो टाइम टोटल टाइम 4 को मल्टीप्लाई करा दो, 4 को जब रूट के अंदर लेके जाओगे 16 हो जाएगा, 4 को रूट के 16 इंटू में 4 64, 64 को फिर बाहर निकाल लो चलो, या 4 को ही बाहर निकाल लो, 4 रूट के बाहर आएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू में टी, ये आ गया आपका आंसर। नहीं है, चेक करना है एक बार। एप्सिलॉन नॉट ए इज, अच्छा अरे कुछ नहीं, सुनो एल कैसे आया मैं बता देता हूं। नीचे ना एरिया बना रखा है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में बी नहीं दे रखा, शायद बी दे रखा है क्या, विड्थ, विड्थ बी नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, आपको एरिया दे रखा है। तो आपका आंसर एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अरे रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, एरिया दे रखा है ब्रेड्थ बी लेंथ एल, यहां पर तो बी जो हम लेते हैं वो ये लेते हैं ना बी, तो एल इंटू बी क्या होगा, एरिया। अब ध्यान दो, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करा दो, नीचे एल इंटू बी क्या बन गया, एरिया, ऊपर एल एक्स्ट्रा आ गया। नहीं आया क्या समझ, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार।
नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये सब चीजें पूछना किसी से, किसी को नहीं आती मिलेंगी दोबारा में से, किसी भी बच्चे को। पकड़ो, इस कैपेसिटर के कितने अच्छे क्वेश्चन है तुमको जो मैंने कराए हैं, पूछना डीएलएफ में किसी को आती हो तो, किसी से भी, किसी भी बच्चे से।